हेलो ऑल। हमारी लेआउट मेकिंग की फाइनल वीडियो में आप सबका स्वागत है। बिना कोई टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल लेआउट है जो हमने इन क्लाइंट के लिए बनाया था। बाकी की दो वीडियोज़ में मैंने आपको दो लेआउट और भी दिखाए थे, उनमें बताया था क्या क्या कमियाँ थी। अब ये फाइनल लेआउट है, ये ग्राउंड फ्लोर का है, ये ग्राउंड फ्लोर है और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम केवल ग्राउंड फ्लोर का डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर का ही मैंने आपको दिखाया था। फिर बाकी वीडियो में हम करेंगे, आगे की वीडियो में फर्स्ट फ्लोर का भी। फिलहाल ग्राउंड फ्लोर का करते हैं। ठीक है, एक बार ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने कल भी दिखाया था कि देखो 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, 12x13 का इन्होंने एक वो बना रखा है, ड्राइंग रूम बना रखा है, केवल एक बेडरूम बनाया है, पूजा रूम बहुत छोटा बनाया है और ये बाकी सारी जगह वेस्ट कर रखे है। किचन रूम ये है और ये हमारा ये है 17 फीट का, जो मैंने उस वीडियो में बता रखा था आप लोगों को कि मिनिमम हमें 17 फीट चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था कि बेडरूम का साइज़ छोटा है, हमें इसमें सोफ़ा वगैरह डालने में दिक्कत होगी। अब हमने ये बनाया, मैं आपको ग्राउंड फ्लोर थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। ये देखिए, वही प्लॉट है, वही प्लॉट का साइज़ है, केवल प्लानिंग का फ़र्क है। इसमें पहले मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ। सेम प्लॉट साइज़ में ये देखिए, आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ अलग कर दिया है, इसमें अलग प्लॉट साइज़ है, सेम यही है। तो ये हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में 65 ये और 32 ये था। इसमें टोटल लिखा हुआ नहीं है शायद कहीं पे। सेम ये है, 32 ये रहा और 65 ये रहा। ठीक है, सेम प्लॉट साइज़ है, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये प्लॉट साइज़ तो मतलब ये वाला तो लेआउट बहुत मतलब खुला खुला है ना, और ये वाला बहुत घिचपिच है। घिचपिच नहीं है, बस प्लानिंग का फ़र्क है। आप देखेंगे कि साइजेस हमारे सारे इनसे अच्छे ही रहेंगे। ये देखिए, एक रूम ये है, केवल एक बेडरूम है, वो भी है 14x12 का। हमारे कितने बेडरूम है? दो बेडरूम है, एक दो। आप साइज़ देखो, वहाँ 12 था, यहाँ देखो आप 12.6 है। ये 13 हो गया, ये हमने डायमेंशन बढ़ा दी, 12.6 हो गया। मैंने कल आपसे कहा था कि आप 12 रखो, 12.5 रखो, 13 रखो या 14 रखो। ठीक है, हमने एक साइड 13 रखा है और एक साइड 12.5 रखा है। इसमें भी हमारे पास मार्जिन है, हम इस वॉल को 4 इंची करा सकते हैं तो हमारा 13 फिट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हमारी ये हो गई। दूसरी चीज़, हमारा सेकेंड रूम हो गया, ये भी हमारा 13 फिट कर दिया हमने, 13 फिट 2 इंच कर दिया। ये भी हमारा 12 फिट से एक्स्ट्रा हो गया। दूसरी साइड में हमें कोई देखना नहीं है क्योंकि बेड हमारा एक ही साइड आएगा, तो हमें दूसरी साइड का मेन देखना, बेड वाली साइड का मेन देखना होता है। ठीक है, अब देखो, बेडरूम हमने 2 कर दिए। आपको घिचपिच लग रहा था, लेकिन देखो हमने रूम के साइज़ बढ़ा दिए। ऐसा नहीं कि घिचपिच लग रहा था तो हमने कोई रूम के साइज़ कम कर दिए, बढ़ा दिए। अब देखो वार्डरोब का साइज़ 8 फीट इंटू 6 फीट, ये देखो 7x8 कर रखा है, लेकिन केवल एक वार्डरोब है, दूसरा कोई बेडरूम ही नहीं है। हमारा 8x6 है और हमने एक अलमीरा यहाँ पे भी निकाल दी। अब आप टॉयलेट का साइज़ देखो, 9x5.6 और इनका टॉयलेट का साइज़ देखो आप, कहाँ गया, 9x5। यहाँ पे भी हमने आधा फुट बढ़ा दिया और केवल एक ही टॉयलेट है, और दूसरा वाला टॉयलेट तो 8 ही फिट का है। ये वाला हमारे दोनों टॉयलेट कितने के हैं? ये हमारा 8.5 का, 5.5, ये हमारा 9, 5.5। तो देखो हमारे दोनों रूम बड़े हो गए, दोनों टॉयलेट उससे बड़े हो गए। और इसमें देखो हमने क्या किया है, दोनों टॉयलेट्स के यहाँ पे हम वेंट देंगे, एक जाल लगाएंगे, ऐसे एक वेंट देंगे ताकि दोनों का जो वेंटिलेशन है यहाँ से हमारा ऊपर जा सके, हम पूरी डक्ट बना दें। सारे जो हमारे पाइप आएंगे वो हमारे सारे इस डक्ट में आएंगे। जो भी प्लम्बिंग के पाइप होते हैं पूरा डक्ट से उतरेंगे और फिर अंदर जाएंगे, ताकि फ्यूचर में कोई भी लीकेज हुए आपको दीवार ना तोड़नी पड़े, आपको टाइल्स ना तोड़नी पड़े, आपका वहीं से काम हो जाए। तो ये सब प्लानिंग का पार्ट होता है। दूसरा देखिए, हमने क्या किया है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको सोफ़ा लगाना है, तो अब देखिए अगर आपको सोफ़ा लगाना है यहाँ पे, अगर आपको अटैच बेड वॉशरूम बनाना है, अगर हम यहाँ दरवाज़ा दे देते तो क्या होता, फिर इस जगह को हम यूज़ नहीं कर सकते थे ना। हमने यहाँ दरवाज़ा दिया ही नहीं है। हमने क्या किया है, जैसा होटल्स में होता है, हमने एक डोरवे बनाया आगे, डोरवे बना के, वॉशरूम तो आज भी अटैच ही है, वॉशरूम ऐसा नहीं है अटैच नहीं है, वॉशरूम अटैच है। हमने डोरवे बना के यहाँ टॉयलेट का वॉशरूम बनाया, मतलब टॉयलेट का डोर लगाया और ये पूरी हमने एंट्री दे दी। तो एक जो होटल्स में एंट्री होती है, होटल्स के रूम में आपने देखा होगा पहले एक एंट्री वे होता है, ऐसे एंट्री वे होगा, फिर यहाँ पे टॉयलेट आ जाएगा और यहाँ पे बेडरूम। तो बेडरूम बिल्कुल सेपरेट हो गया। यानी आप अगर बेड पे बैठे हैं तो कई बार ऐसा होता है, बेड पे बैठे रहते हैं, अटैच के नाम पे लोग क्या करते हैं, यहीं दरवाज़ा लगा देते हैं, यहीं गेट लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बेड पे बैठे हैं, खुला हुआ है वॉशरूम, आपको पूरा दिख रहा है, तो आपकी अच्छा सा नहीं लगता, तो वो एक लग्जूरियस फील आती है आपके बेडरूम में। ठीक है, दूसरा, हम इस वार्डरोब का डोर यहाँ भी दे सकते थे, इस कॉर्नर में हमने नहीं दिया। रीज़न बीइंग, क्यों नहीं दिया, हमने इधर इसलिए दिया, अगर हम इधर देंगे तो अब हमारा ये वाला कॉर्नर बच गया। अब हम साइड स्टूल के बराबर में कोई भी पोर्ट रख सकते हैं अपना,
कोई भी पोर्ट रख देंगे, कोई भी प्लांटर रख देंगे। अगर हम यहाँ पे डोर दे देते तो फिर हमें यहाँ खोलना होता, हम कुछ नहीं दे सकते थे, साइड स्टूल से उतरे फिर ये हमारी ये जगह वेस्ट होती। तो हमने क्या किया, बस एक छोटा सा चेंज किया कि हमने यहाँ से उठा के डोर को यहाँ कर लिया। ये हमारा प्लानिंग का पार्ट है, ठीक। दूसरा, अब देखिए समय के साथ अब नया घर बना रहे हैं, समय के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं। अब आप ट्रिपल स्टोरी बनाते हैं, ऊपर टेरेस भी बनाते हैं, अगर आप अच्छा घर बनाते हैं, ये जरूरी थोड़ी है कि आज आपके पास पैसा नहीं है कल के दिन भी पैसा नहीं होगा, या फिर आप कल के दिन प्लानिंग करेंगे तो फिर आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हमें कैसे करना है। हमने लिफ्ट का प्रोविज़न इसमें दे दिया। आप लिफ्ट बनाने के लिए हम इसमें पिट करा देंगे। मैं आपको प्रोजेक्ट्स की फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा। लेआउट का आज हमारा आखिरी पार्ट है, कल से मैं आपको दिखाऊंगा ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मैंने उसकी कुछ शॉर्ट्स भी डाल रखी हैं। फिर मैं आपको बिल्कुल एक्सकेवेशन से दिखाऊंगा, हालांकि अभी वो ऊपर टाई बीम पे आ गया, लेकिन मैं आपको एक्सकेवेशन से दिखाऊंगा। मेरे पास उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं कि कैसे कैसे हम करते हैं, एक एक स्टेप को मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक्सकेवेट करते हैं, फिर क्या पीसीसी होती है, मतलब घर बनाने का बिल्कुल एक एक स्टेप। ये पूरा घर मैं आपको A to Z दिखाऊंगा, फाइनल फर्निशिंग तक आपको पूरा एग्जैक्ट पता होगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे हमारा ये लेआउट फाइनल हो गया। अब जैसे हमारा लेआउट फाइनल, तो हमने लिफ्ट का भी दे दिया, हम पिट आज ही करा देंगे। आप सोच के देखो, आपने घर बना लिया, आपको लिफ्ट लगवानी है, आपने गड्ढा कराया नहीं है लिफ्ट का, ये तो आपको पता है लिफ्ट का पिट बनता है, नीचे गड्ढा बनता है, बनाया नहीं, कैसे बनाएंगे, तोड़फोड़ थोड़ी हो जाएगी। हमने पहले से ही करा लिया और चारों साइड आरसीसी की वॉल बनाई है। आरसीसी की वॉल क्यों बनानी होती है लिफ्ट में, ये मैं आपको वीडियो से बताऊंगा, ठीक। दूसरा, मैंने कल टेम्पल बताया था कि टेम्पल इन्होंने कितना बना रखा है, 4x4 का। इसमें इंसान बैठ भी नहीं सकते, 2 इंसान। देखो टेम्पल कितना बड़ा है, 9 फुट 2 इंच, 5.5 फीट। इतना बड़ा टेम्पल है कि यहाँ पे टेम्पल आ जाएगा, उसके बाद आप 5 लोग 7 लोग 8 लोग बैठ के आराम से पूजा करो। तो अब आप देख रहे हो, आपको अभी 2-3 चीज़ें ही दिखाई मैंने, लेकिन आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि लेआउट देखने में घिचपिच लग रहा है। देखने में ऐसे लग रहा है कि यार इन्होंने तो बहुत छोटा छोटा सब कुछ बना दिया होगा, लेकिन वही साइज़ में हमारी सारे साइज़ बड़े हैं। ये सारा प्लानिंग का पार्ट है। ये हमारा स्टेयरकेस हो गया। अब स्टेयरकेस हमारा यहाँ से गया, ये हमारा ऊपर लैंडिंग हो गया, ठीक है। ये हमारा किचन है। किचन 9 फुट 2 इंच, 14 फुट 6 इंच इनका किचन। देखो 13 फुट 2 इंच, 11 फीट। हमारा इससे बड़ा ही है, 13 की जगह हमारा 14 हो गया। चौड़ाई उनकी 9 फीट, हमारी 9 फीट है, उनकी 11 फीट है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें मेन ये वाली साइड चाहिए होती है जहाँ हमारा ये आएगा, पूरी अलमीरा आएंगी। ये हमारा फ्रिज का अलग, हमने वेट एरिया अलग कर दिया, सब कुछ अलग कर दिया, ठीक है, ताकि हमारा वेट एरिया किचन में रहे ना, हमारा बिल्कुल अलग रहे, सेपरेट रहे, कि वेट एरिया अलग है और ये वाला हमारा पूरा ड्राई एरिया रहे। जैसा वॉशरूम में चलता है, ग्लास पार्टीशन लगा के वेट और ड्राई कंसेप्ट, ठीक है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी डबल हाइट लॉबी। अब डबल हाइट लॉबी का वो कंसेप्ट नहीं चल रहा कि आप स्टेयर केस के साथ ही दे दें। स्टेयर केस नेचुरली भी डबल हाइट होती है, क्योंकि स्टेयर केस पे जिन्नों पे आपने देखा होगा मुमटी बनती है, तो वैसे ही डबल हाइट हो जाता है। और अगर आप डबल हाइट उसे बनाएं तो ट्रिपल हाइट हो जाएगा, बहुत ऊंचा दिखता है, वो अजीब लगता है। अब नया क्या चल रहा है ट्रेंड में, हमारी एक डाइनिंग एरिया जो है वो बिल्कुल डबल हाइट पोल, बिल्कुल सेपरेट, वहाँ पे कोई स्टेयर केस नहीं, कुछ नहीं, वो डबल हाइट बनती है। हमने इनकी एक डबल हाइट वॉल डिज़ाइन करके दी। ये पूरा लॉबी वाला एरिया हो गया। पैसेज वे हमने दे दिया 5 फीट का। हमने मेन डोर यहाँ नहीं लगाया इनका, हमने मेन डोर यहाँ लेके आ गए। हम इसको मेन डोर यहाँ लगा। अब यह क्या, हमारा फोयर एरिया बन गया, FOYER। अगर आप लोगों ने टर्म पहली बार सुनी है या किसी ने सुन भी रखी होगी, फोयर का मतलब होता है एंट्री वे, जैसे होटल्स में एंट्री होती है। मैं आपको लग रहा होगा मैं बार बार होटल इस बोल रहा हूँ, होटल इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल लोग घर ऐसे बना रहे हैं कि वो पता ही नहीं चलता वो होटल है क्या है। आजकल लग्जरी इतना घर बन रहे हैं, तो आपको प्लानिंग उस हिसाब से करनी है। इंटीरियर पार्ट ठीक है आप उतना ना करा पाएँ, लेकिन प्लानिंग तो हो। तो हमारा पूरा ऐसे एंट्री वे रहेगा, और ये हमारा फिर ऐसे जाके एक डोर हमारा ये हो गया सेपरेट डोर, और ये हमारा एक सेपरेट डोर हो गया। ये ड्राइंग रूम हो गया। ड्राइंग रूम हमारा कितना है, 12x16 इनका ड्राइंग रूम देखो, 12x13 हमारा, इससे भी ड्राइंग रूम भी हमारा बड़ा हो गया। ड्राइंग रूम में यानी हमारा 8 सीटर सोफ़ा भी आराम से आ सकता है, 2 4 6 8। उसके बाद भी साइड्स में जगह बच जाएगी, बिल्कुल डायमेंशंस के साथ चीज़ें, ठीक है। दूसरा, मैंने उसमें एक चीज़ बताई थी कि साइड बाय साइड बेडरूम होने में क्या होता है, प्रीवियस यूज होता है, और दोनों साइड बाय साइड बेडरूम रहते हैं तो क्या होता है, मैं एक बार रब करके बताता हूँ आप लोगों को। अगर दोनों बेडरूम साइड बाय साइड होते हैं क्या होता है, फिर उसमें ये दिक्कत रहती है हमारी कि हमारा वो होती है, घर में प्रीवेसी का इशू तो होता ही है, घर पूरा आगे तक खाली हो जाता है। हमने एक बेडरूम आगे दिया है, इस विंडो से आपको पूरा दिखाई देगा, मेन गेट का पूरा दिखाई देगा। हमारा जो ये है कार की पार्किंग का 17 फीट मैंने बताया था, और यहाँ पे देखो हमने क्या है 17 फुट 4 इंच, ठीक है। ये हमारा 17 फीट 4 इंच, 8 8 16 10 इंच ये और ये, तो 17 फीट 4 इंच टोटल हो गया, ठीक है। तो देखो ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारा प्लानिंग का पार्ट है। मैं अब आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, कुछ रेंडर्स दिखाता हूँ। रेंडर्स क्या होते हैं, 5D प्लानिंग होती है, RENDER रेंडर्स। लाइट लग के कैसा लगेगा वो सब मैं दिखाता हूँ, जो हम प्लानिंग करते हैं।
केवल 2D में ही नहीं करते, हम लोग वर्चुअल भी दिखाते हैं। अब जैसे डबल हाइट लॉबी है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा चल रहा है आजकल। ये इनका हो गया, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये डबल हाइट लॉबी, ये पूरी वॉल बनेगी, ये आपका डाइनिंग एरिया रहेगा। आप इसे डाइनिंग एरिया बना लो, लिविंग रूम बना लो, काउच डाल लो। ये देखो पूरा हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ये ग्लास पार्टीशन यहाँ पे, ये इसका ग्लास पार्टीशन, ये डोर हो गया, ये स्टेयरकेस हो गया, किचन हो गया, ये अलमीरा हो गई, ये फ्रिज हो गया। अब देखो ये एंट्री वे हमने इधर से दिया है, हमने डोर यहाँ नहीं लगाया, हमने यहाँ से लगाया। और इस स्पेस को हमने एक ऐसा सुंदर बना दिया, जैसे ही कोई घर में एंटर करेगा तो उसे एक फील आएगी, एक सूदिंग फील आएगी। ऐसे अगर हम यहाँ डोर लगाते तो ये वाला डोर देखो, ड्राइंग रूम का डोर बिल्कुल घर से बाहर है ना, ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। अब हमने क्या कर दिया, पूरा एक बना दिया। और प्रीवेसी की प्रीवेसी है, अगर कोई ड्राइंग रूम में आपका बैठा है और आप इधर से आए अपने घर में चले गए, आप कुछ भी लेके चले गए। कई बार ऐसा होता है कोई गेस्ट के सामने आपको सामान नहीं लाना होता, आप इधर से चले गए, हमने वो प्रीवेसी का भी पूरा ध्यान रखा है। ये एक चीज़ हो गई। बाकी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो ये सब रेंडर्स होते हैं। ये वॉश बेसिन आपकी कैसे डिज़ाइन होगी, आपकी कैसे टीवी कैबिनेट डिज़ाइन होगी, ये सब डिज़ाइनिंग होती है 5D में। ये देखो, ये मैंने जैसे कल उसमें बताया था, ये जो वॉश बेसिन वाला एरिया है ये डोर के बाहर है। ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ कौन से का रेंडर है, एक सेकेंड। ये डोर है, डोर के बाहर ये वॉश बेसिन वाला एरिया है। ये आपको अगर ऐसे थोड़ा दिख रहा होगा, ये साइड में अलमीरा खड़ी हुई है और ये 2 मिरर लगे हुए हैं। ये देखो साइड में अलमीरा, 2 मिरर लगे हुए हैं। ये इसका रेंडर है कि फाइनल ये वाला बनने के बाद कैसे लगेगा। इसमें भी और बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हम लोग चेंजेस करते भी हैं। ये एक हम बट एक आइडिया देते हैं कि इतना तो कम से कम लगेगा। ये टीवी की एक और कैबिनेट है, आपको टीवी की कैबिनेट कैसे डिज़ाइन करानी है हम वो भी देते हैं कि आपको मल्टीपल ऑप्शन, जरूरी तो नहीं है आपको जो हम कह रहे हैं वही पसंद आए। ये आपकी वैनिटी है कि आपका वैनिटी मिरर बनना है, ये एक टीवी कैबिनेट है। हाँ ये रही डबल हाइट वॉल, ये देखो ऐसे डबल हाइट वॉल पे ये पूरा स्टोन वर्क है। ये हमारा HDHMR में भी हो जाता है। HDHMR बोर्ड होता है, जैसे MDF होता है, प्लाई होता है, एक MDF होता है, प्लाईवुड होता है, उसी में HDHMR में हमारा वर्क हो जाता है। ये हमारा, ये देखो ये पूरा HDHMR में है। ऐसे डबल हाइट वॉल बनती है। आप यहाँ पे डाइनिंग भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसे सोफ़ा भी डाल सकते हैं। तो ये वॉल जो हमारे डबल हाइट डिज़ाइन की है वो ऐसा लुक देगी हमारी, जब हम इसे प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे, इसका प्रॉपर इंटीरियर करेंगे, ये वाली वॉल। तो अब आप देख रहे हैं, अगर हम इसे स्टेयरकेस के साथ देते तो स्टेयरकेस कैसे आता डबल हाइट वॉल में, ऐसे चला जाता, वो अजीब लगता। हमने बिल्कुल सेपरेट रखा है। तो ये एक प्लानिंग का पार्ट होता है। आपने बाकी के 2 लेआउट भी देखे, हमारे वाला भी देखा। हमने इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया कर दिया या कुछ हमने इसमें कुछ स्पेशल कर दिया, बस सारा पार्ट प्लानिंग का है। कि हमने डक्ट का भी ध्यान रखा है कि उसका वेंटिलेशन कहाँ होगा, पीछे भी डक्ट का ध्यान रखा है, वार्डरोब का भी ध्यान रखा है, लिफ्ट का भी ध्यान रखा है, टेम्पल साइज़ बढ़ा दिया हमने, कुछ जगह थोड़ी बढ़ा दी। लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि जादू सा कर दिया इन्होंने, तो कि सेम स्पेस में इतना कुछ दे दिया इन्होंने, और वो भी सब कुछ बड़े बड़े साइज़ का। तो यही सब प्लानिंग का पार्ट होता है, यही करना होता है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कुछ हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे डोरवे बना सकते हैं, ये भी हमारे पास एक आइडिया होता है। अब इसका मतलब ये है कि जब आप अपना घर का डिज़ाइन कराएं तो अब आपको कुछ बेसिक चीज़ें अब आपको पता चली है कि रूम का साइज़ हमें क्या रखना है, 13x12 मिनिमम रखना है। पोर्च कितना रखना है, 17 फीट रखना है। मेन गेट कितना रखना है, 9 फीट रखना है। 2 व्हीलर के लिए कितना रखना है, 4 फीट रखना है। मेन डोर कितना रखना है, एंट्रेंस डोर 4 फीट रखना है। ये आपको कुछ डायमेंशंस आपको पता चल गई। बाथरूम अगर आपके लिए आइडियल रखो 9x5 रखो, 9 पॉसिबल ना हो तो 8.6 रखो, इंटू 5 रखो, 5 से कम मत करो, 5 या 5.5 ही करो इसे, ठीक है। ये आपको पता चल गया। तो जब आप आर्किटेक्ट से बनवाएंगे आप ये चीज़ें चेक कर पाएंगे कि हमें कम से कम आप आर्किटेक्ट साहब ऐसा बना के दो कि हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो। जब आपको पता ही नहीं होगा, आर्किटेक्ट ऐसा बना के दे देगा और फिर आपको कुछ मज़ा भी नहीं आएगा उस घर में। तो आपको मिनिमम डायमेंशंस ध्यान रखनी है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, 1 ही मिनट की है, मैंने कल भी उसका रेफरेंस दिया था, आप वहाँ भी दे सकते हैं कि ये। और बाकी वास्तु के लिए मैंने आपको बताया ही है, हमने इसमें देखो वास्तु का भी ध्यान रखा है। ये दिखाता हूँ आपको, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, मैं आपको दिखाता हूँ वास्तु का भी। ऐसे नहीं कि केवल एक ही चीज़ पे। देखो साउथ ईस्ट में प्रॉपर किचन आ गया, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट में किचन आ गया। ईशान कोण में या ईस्ट में क्या हो सकता है हमारा, टेम्पल ईस्ट में आ गया। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट हो सकते हैं, दोनों टॉयलेट एक साथ आ गए नॉर्थ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में कपल का हो सकता है, न्यूली मैरिड कपल का एक बेडरूम हमने यहाँ दे दिया और एक कपल हमने साउथ वेस्ट का ऊपर दे दिया। फ्रंट में है ना साउथ वेस्ट, दोनों हमने फ्रंट में दे दिए। तो ये भी प्लानिंग का पार्ट है। हमने हर चीज़ को ऐसे अलाइन किया है कि केवल एक चीज़ में नहीं, हर चीज़ में, वास्तु हो, लग्जरी हो, हर चीज़ में लेके। तो इस तरीके से लेआउट डिज़ाइन होते हैं। तो मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझा दिया है कि आप कल को अपना आर्किटेक्ट से अपना लेआउट बनवाएंगे तो आप चीज़ें समझ पाएंगे। बाकी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारी ईमेल है,
ये हमारा व्हाट्सएप है। अगर आपको हमसे लेआउट बनवाना है तो 9068444219 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कोई लेआउट बनवाना है, कोई कैबिनेट डिज़ाइन करवानी है, कुछ भी डिज़ाइनिंग करवानी है, वार्डरोब डिज़ाइन करवानी है, वार्डरोब का स्पेस मैनेजमेंट कैसे करवाना है, ये आप सब कर सकते हैं। जो लेआउट लोग बनाते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ये लेआउट जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है, लोग लेते हैं 10,000 लेते हैं, ये हम नहीं लेते, हम 3999 लेते हैं केवल। लेकिन हमसे लेआउट आप तभी बनवाना जब आपका खुद इन्वॉल्व होने का मन हो, आपको कुछ रिक्वायरमेंट आप बता पाओ हमें। ऐसे नहीं, क्योंकि हम ऐसे नहीं करते, हम क्लाइंट का देखिए हम पागल बनाने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। हमें ऐसे नहीं है कि हमें पागल बना देना क्लाइंट का। आपका कुछ ये हो कि सर हमें ये चाहिए, हम आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि हम लेआउट को कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। और आपको जैसे हमने रेंडर्स दिखाए हैं, इस तरीके का कोई भी आपको अपना रूम एक डिज़ाइन कराना हो, कुछ भी हो, हम आपको विद डायमेंशन देंगे कि इतने बाई इतने का आपको सोफ़ा डालना है, 33 इंच का सोफ़ा डालना है, आपका 65 इंचज़ का टीवी लग जाएगा, आपका यहाँ एसी लगेगा, यहाँ आपका साइड स्टूल का ये होगा, प्रॉपर डायमेंशंस आपको हर चीज़ की हम देंगे। तो हम पर रूम 1499 में हम ये डिज़ाइन करते हैं, 1500 में पर रूम हम डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, हमसे डिज़ाइन करवाना है, तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को बताइए आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम जो कल से नेक्स्ट वीडियो देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब प्रॉपर, अब मैं आपको प्लॉट दिखा के कैसे एक्सकेवेशन होता है, कैसे क्या क्या होता है, मैं अब उस पर प्रोसीड करेंगे। लेआउट वाला पार्ट हमारा हो गया है। आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पार्ट पहले कैसे खुदाई करते हैं, कहाँ कॉलम बीम फुटिंग क्या होता है, आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल्स में मैं समझाऊंगा उसमें। और उसमें हमारा बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे से समझेंगे, साइट की एक्चुअल फोटोज़ से, जैसी शॉर्ट्स पे भी कुछ पड़ी हुई हैं, बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला, करेंगे। ओके, बाय बाय।